हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.22। क्या कहता है? ईच ऑफ टू लॉन्ग पैरेलल थ्रेड्स कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। द थ्रेड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द सिमिट्री प्लेन ऑफ दिस सिस्टम। सिमिट्री प्लेन का मतलब है जैसे एक वायर मान लो अंदर जा रही है ना, और दूसरी वायर भी अंदर जा रही है, तो इसका जो लैम्डा है, इसका लैम्डा लैम्डा, इसकी दूरी एल है। तो हमसे क्या बोला है? इसके सिमेट्रिक प्लेन पे, मतलब जहाँ से इन दोनों का एक ही जैसा इफेक्ट हो। तो यहाँ से एक्स दूरी पे मैं फील्ड निकालने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से जो एक्स दूरी पे फील्ड निकलेगी, अब ये पूछा जा रहा है कि वो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा। क्लियर? तो जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कंपोनेंट इनफाइनाइट है तो ये कंपोनेंट होगा, इधर से इनफाइनाइट है तो ये कंपोनेंट होगा, है ना। अब मैं इसको देखता हूँ, लेट से ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो गया, तो ये हो गया बेटा ई कोस थीटा। सिमिलरली ये भी ई होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो गया ई कोस थीटा। कंपोनेंट थोड़ा ध्यान से देखना, सिर्फ बचेगा साइन वाला, ये वाला थोड़ा स्पेस का इशू हो गया। तो ई नेट क्या बचेगा अपना? दोनों के साइन कंपोनेंट, है ना। तो ये हो जाएगा ई नेट इक्वल टू 2e साइन थीटा, है ना। अब 2 ई की वैल्यू क्या होती है एक इनफाइनाइट वायर के लिए? 2k लैम्डा बाय आर। साइन थीटा निकाल दो इस ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनस, हाइपोटनस कितना हो जाएगा? एक्स स्केयर प्लस एल स्केयर बाय 4 का अंडर रूट। क्लियर? तो अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा अपना, ठीक है, 4k लैम्डा एक्स अपॉन आर की वैल्यू ये काम करेगी ना, तो ये भी एक्स स्केयर प्लस एल स्केयर बाय 4 का अंडर रूट 2 बार आ जाएगा, तो ये पूरा लिख दिया जाएगा। दिस इज ई नेट। अब मुझे ये बोला गया है कि इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम का होगी, तो अपने को बेसिकली इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4k लैम्डा बाहर, इसका डेरिवेटिव करना है एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस एल स्केयर बाय 4, और इसको जीरो के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो लो सोल्व करते हैं। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं बस। एक्स स्केयर प्लस एल स्केयर बाय 4 का होल स्केयर, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस एल स्केयर बाय 4 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस एल स्केयर डेरिवेटिव हो जाएगा आपका एक्स, टी हो जाएगा 2x और एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर खत्म हो गया, तो ये आ गया एक्स स्केयर प्लस एल स्केयर बाय 4 माइनस 2x स्केयर इक्वल टू 0। तो ये हो गया एल स्केयर बाय 4 इक्वल टू एक्स स्केयर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई l बाई 2। प्लस माइनस ले चाहो तो प्लस माइनस लिख लो, ऊपर और नीचे की बात है ना, ठीक है। अब वो वैल्यू होगी कितनी? ई मैक्स। देखो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, क्वेश्चन मेंशन कर दिया मैक्सिमम ही है। तो अब इसको पुट कर दो x को l बाई 2, तो आपकी फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 4k लैम्डा बाय एक्स टाइन टू एल बाई 2 एक्स स्केयर, एल स्केयर बाय 4 प्लस एल स्केयर बाय 4। इसको सोल्व कर लो, 4k लैम्डा एल बाई 2, ये हो गया आपका एल स्केयर बाय 2, है ना। इस 2 से 2 कैंसिल, एक एल से एक कैंसिल कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 4k लैम्डा बाय एल। अब क्या करो, 4k की वैल्यू पुट कर दो, पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एल, 4 से 4 कैंसिल, तो ई मैक्स आ गया आपका लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट एल। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।